हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज आप लोगों को हैप्पी तीज। मैं सुबह उठती हूँ तो आज मेरा ऑफ होता है। मैंने देखा मेरे घर में तो सफाई वगैरह चालू हो गई। देखो मेरे बच्चे घूम रहे थे। जब मैं उठी मम्मी भी थी, पारस को मैंने देखा पंखा साफ कर रहे थे। आज हमारे घर में बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह चल रही थी क्योंकि आज तीज का त्यौहार था ना। तो मम्मी ने बोला पहले घर को अच्छे से साफ़ करो, सारे पंखे साफ़ करो। तो यहाँ पर पारस की ड्यूटी लगाई थी कि पंखे साफ़ करने की। बाकी लोग खाना वाना बना रहे थे। मैं आज थोड़ा लेट उठी थी सो के, क्योंकि आज मेरा ऑफ़ था। काफ़ी टाइम बाद मुझे ऑफ़ मिलता है तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा लेट उठूँगी ना। तो मैं उठते ही देखती थी सारे लोग काम में लगे हुए हैं, बच्चे भी छोटे छोटे घूम रहे होते हैं। फिर मैंने कहा मम्मी अब मैं क्या करूँ, आप लोग तो इतना इतना काम कर रहे हैं। मम्मी ने बोला ठीक है, सबको काम बताती हूँ मैं। तो ये लोग तो अपना सब्जी उब्जी काटने में लगे हुए थे, मैं भी उठ चुकी थी। मैंने देखा मम्मी कहाँ पर है, तो छोटे छोटे बच्चे घूम रहे थे घर में। इसकी आवाज़ सुनते ही मैं आई थी। मैंने कहा कहाँ हैं मेरे बच्चे, तो देखा था छोटी सी बच्ची मेरी दरवाजे के पीछे थी। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी कि दरवाजे के पीछे तो भाई जैसे मैंने आवाज़ दी अपने बच्चे को, ऐसा भागता हुआ आया। मैंने बोला चुन्नू मुन्नू कहाँ हो तुम। ऐसे भागते हुए आते हैं ना दोनों बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हो आप लोग। क्योंकि आज फ्री थी मैं भी घर पे, तो इन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। मैंने कहा मम्मी घूम रहा है। मम्मी बोली चल ठीक है दूध पिलाती हूँ। फिर मैंने देखा मम्मी ने बारी बारी सारे बच्चों को दूध पिलाया है। ये मेरी प्यारी छोटी सी कैटी है, दूसरी कैटी है मेरी। ये देखो कैसे देख रहा है। फिर ये भी भूख से बहुत बहुत चिल्ला रहा था। फिर मम्मी ने बोला चलो मैं इन बच्चों को सबको दूध पिला देती हूँ। फिर मम्मी ने बारी बारी से बच्चों को उठाए, सबको दूध पिलाया। फिर मम्मी ने सारे बच्चों को दूध पिला दिया। फिर मम्मी बोली चल मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैंने कहा मम्मी नहीं आज मैं लगा देती हूँ। मम्मी बोली नहीं तुम लोग सारे लोग अभी भरते हो तो फटाफट मैं थोड़ा घर की सफाई कर देती हूँ। मम्मी ने सारी सफाई करनी चालू करी थी क्योंकि बच्चे मेरे अभी इसी रूम में सोते हैं ना, तो इस रूम की रोज़ अच्छे से डेली से सफाई होती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर कैटी अपने बच्चों को खूब सारा प्यार करती है। हम लोग भी देखते होते बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे। पर बहुत ज़्यादा सैड भी हूँ मैं, बताऊँगी आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बाद में। फिलहाल तो कैटी अपने बच्चों के साथ बहुत 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 ज़्यादा खुश है। फिर बच्चों के साथ होने के बाद मैंने देखा भाई अब मुझे क्या बनाना है, पनीर की सब्जी। फिर मैंने फटाफट फटाफट बड़ा बड़ा पनीर कढ़ाई डाली, वो सॉरी मैंने फिर कढ़ाई रखी, उसमें तेल डाला, प्याज डाला। फिर मैंने खूब अच्छे से भूंजा। ये मैं लेके आई थी पनीर, क्योंकि मैंने सोचा था कि जिस दिन मैं घर में रुकती हूँ पनीर जब भी बनता है वो ड्यूटी मेरी ही होती है। फिर मैंने बनाया था पनीर दो प्याज़ा। मैंने बड़ा बड़ा पनीर लिया, काटा। फिर अपना पनीर वनीर डाला उसके अंदर। आप लोग कभी भी अगर पनीर दो प्याज़ा बनाते हैं तो काफ़ी बड़ा बड़ा पनीर काटें, और पनीर के भी पीसेस थोड़े थोड़े बड़े हों। और उसे दोनों को मतलब थोड़ा सा पनीर प्याज जब लाल हो जाए ना, हल्का सा सुनहरा चाहिए, बड़े बड़े पीस बस। फिर करके उसे पनीर को भी डाल के उसे भूंज लो खूब अच्छे से। फिर मैंने यहाँ टमाटर को पीसती हूँ, टमाटर लेती हूँ मैं अच्छे अच्छे लाल लाल बड़े बड़े। फिर टमाटर मेरा पिस जाता है, मैंने टमाटर की ग्रेवी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मेरा पनीर को मैंने देखा है कि पनीर भी मेरा ठीक ठीक हो रहा है। पनीर और टमाटर में पानी नहीं डालना आप, जब भी आप अपना टमाटर को ग्राइंड करेंगे पनीर दो प्याज़ा में। अब मेरा पनीर मैंने देखा कि पनीर भी काफ़ी अच्छे से मतलब लाल हो रहा है। थोड़ा पनीर जब मेरा लाल हो जाता है ना, तो पनीर में ना कच्चा कच्चापन महसूस नहीं होता। फिर मैं प्याज, फिर ये बनाई थी हम केले की सब्ज़ी भी। हाँ देखो आप सब लोग, हमने केले की सब्ज़ी बनाई थी और पनीर बनाया था। बस मैं वेट करी थी पनीर थोड़ा सुनहरा हो जाए। फिर मैंने देखा पनीर मेरा सुनहरा हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। मतलब काफ़ी अच्छा कलर फ्लेवर आ रहा था, कलर अच्छा आ रहा था पनीर का मेरा। उसके टेक्स्चर काफ़ी काफ़ी लाल हो रहा था। मैं वेट कर रही थी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पनीर और भी है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से लाल हो जाए। फिर देखते हो आप सारे पनीर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो चुका था। अंदर से सॉफ्ट था, ऊपर से हल्का सा हार्डपन होता है पनीर में, ताकि पनीर टूटे ना, बिखरे ना हमारा पनीर। काफ़ी अच्छे से पनीर का टेक्सचर बन चुका होता है मेरे। फिर मैं उसमें टमाटर की ग्रेवी डाल देती हूँ, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी आप हमेशा बाद में ही डालना। पहले आप पनीर वनीर सारा रेडी हो जाएगा ना आपका, उसके बाद टमाटर डालना।
क्योंकि अगर आपने पहले टमाटर डाल दिए तो वो टेक्सचर आपका और जो भी स्वाद होगा ना पनीर का नहीं अच्छा लगेगा। आप हमेशा टमाटर बाद में डालना। उसके बाद मैं लेती हूँ उसमें मसाले डालने के लिए, मैं अपने मसालदानी उठाती हूँ, मैं देखती हूँ अभी कौन कौन से मसाले मेरे पास रेडी है, क्योंकि मैंने पनीर की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। जो घर में मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्ची, बस इसके अलावा मैं कोई, और हाँ अगर मैं डालती हूँ तो सिर्फ किचन किंग मसाला और डाल देती हूँ। फिर मैंने सारे मसाले इसके ऊपर थोड़े थोड़े डाल दिए। मसाला पहले आप प्याज में नहीं भूनेंगे, प्याज और सिर्फ पनीर ही चलेगा आपका। उसमें आप खड़े मसाले डाल सकते हो, टमाटर बाद में ही पड़ेगा। उसके बाद सारे मसाले डाल के आप अपना पनीर रेडी होने रख दो, उसमें मध्यम आंच पे बनने को रख दो। फिर मम्मी बोलती चल मैं पूड़ी बनाती हूँ, तो मम्मी भी नहा ली थी, मैं भी, सब लोग नहाने के बाद तैयारी करके हमारी पूड़ी रह गई थी। फिर हमने पूड़ी बनाया, हमने केले की सब्ज़ी थी, पनीर की सब्ज़ी थी, सारा रेडी करा। फिर मैंने बोला चलो मैं पुए बनाती हूँ, तो हमने पुए बनाने की भी तैयारी की, क्योंकि ये जो तीज होती है इसमें सबसे सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ काम होता है पुए का, क्योंकि उसी से ही शंकर और पार्वती को भोग लगता है। तो मैंने पुए बनाए, पनीर बनाया, केले की सब्ज़ी बनाई थी, और हम लोग भी वहाँ पे फिर रेडी होने की भी तैयारी कर रहे थे अपने, क्योंकि आज हम लोगों ने सोचा था रेडी होंगे, क्योंकि इस दिन हम नए नए अपने कपड़े लेके आए थे, सारा श्रृंगार का सामान था हमारा। फिर मैंने बोला सारा काम रेडी करने के बाद हम फ्री होते हैं ना आराम से, ताकि बाद में किचन में ना आना पड़े बार बार। और आप लोग ये देखो, ये था मेरा पुए का बैटर, पर पुए भी बहुत अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा। पुए भी बहुत अच्छे से बन चुके थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। फिर हमारी फिर भाई तैयारी होती है हमारी पूजा की, हम लोग रेडी करते हैं अपने। ये देखो मिट्टी के आज हम बनाएंगे अपने घर में गौरा गौरिया। यूपी के लोग तो सारे लोग जानते ही हैं, जो भी तीज बनाते जानते हैं, बाकी सारे लोग हैं, लेकिन पता नहीं किस किस के यहाँ ये फंक्शन होता है, किसके यहाँ नहीं। पर हमारे यहाँ तो होता है। देखिए देखो हम लोगों ने बनाए थे, क्योंकि हम तीनों बहन अभी मैरिड है, एक बहन थी जो साथ में नहीं थी, तो हमने तीनों ने अपने अपने भगवान अलग ही बनाए थे, क्योंकि सारे लोग जो सुहागन हुए होती हैं वो अपना अपना अलग ही श्रृंगार अपने भगवान को चढ़ाते हैं। हम लोगों ने बनाए। और प्लीज़ किस किस के घर में ये तीज बनती है, कौन कौन इस तरीके से करता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिन्हें नॉलेज ना हो किसी चीज़ का, वो मुझसे ज़रूर इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। फिर वो ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं भगवान बनाने की, मैं देखने आती हूँ पुए कि मेरे रेडी हो गए सारे। फिर उसका टेक्स्चर इतना प्यारा, इतना सॉफ्टली, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने आज से पहले पुए कभी खाए नहीं, ना मैं किसी के यहाँ खाती हूँ, बट मैंने आज जो घर पे देखा, आज जो खाए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आप लोगों को अगर पुए बनाने हो तो उसका मुझसे ज़रूर पूछे। फिर मम्मी बोलती चलो तुम लोग भी रेडी हो जाओ। मम्मी मुझे पायल देती है निकाल के, मैंने बोला चलो, मम्मी बोलती चलो ठीक है पायल पहनो। फिर मैंने पायल पहनी अपनी। देखो आप सब लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा। काफ़ी टाइम बाद पायल डालती हूँ, पर ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो इस चक्कर में ज़्यादा पायल वगैरह नहीं पहन पाती, क्योंकि सॉक्स पहनती हूँ ना उसमें अड़ती है। तो आज मैं घर में थी, फ्री थी। ये मेरी सासू माँ ने मुझे पायल दी थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। मैं याद भी कर रही थी, क्योंकि पिछले तीज में मम्मी मेरे साथ थी ना, तो वो मुझे शॉपिंग कराने लेके गई थी। आज भी मेरे पास वो ग्रीन सूट वगैरह सारा रखा हुआ है जो मम्मी ने मुझे दिलाया। मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ बोलती थी ना, मम्मी मुझे ये करना है वो, तो उन्होंने कभी मुझे मना ही नहीं किया आज तक। मम्मी ने बस यही बोला था, हाँ ठीक है तुझे जैसा अच्छा लगे वैसा कर। वो मेरे तीज त्योहार, मेरे व्रत कभी भी मना नहीं करती थी। तो जब पायल पहनते समय मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मैं अपनी मम्मी को यही बोल रही थी, मम्मी ये पायल मम्मी ने मुझे गिफ्ट की थी, मेरी शादी के टाइम मुझे दिया था। मम्मी बोली तेरे बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छी पायल थी। दी देखो आप लोग। फिर मैंने पायल पहनी अपनी, रेडी हुई। फिर मैं सोचा नेल पॉलिश लगाती हूँ, तो मम्मी बोली हाँ नेल पॉलिश लगा लो। मैंने कहा चलो ठीक है लगाती हूँ, पहले चूड़ी पहन लेती हूँ हाथों में। फिर ये देखो, ये मैं चूड़ी लेके आई थी अपने लिए, चूड़ी का सेट बनवाया था मैंने बहुत प्यारा करके अपना, अच्छा था। फिर मैंने चूड़ी वगैरह डाली, क्योंकि आज जो पूजा हम लोग करते हैं उसमें हमें पूरा श्रृंगार अपना करना होता है अच्छे से, लेकिन हमने भगवान को तैयार करते हैं उसके बाद हम अपना करते हैं। बट ये चूड़ी हो गई, पायल हो गई, ये चीज़ें हम पहन लेते हैं। भाई मैंने फट चूड़ियाँ डाली हैं अपने हाथों में, क्योंकि मुझे और भी सामान करना था, तैयारी करना। अब आप लोग मुझे ये बताओ मेरी चूड़ियाँ आप लोगों को कैसी लगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरी चूड़ी आप लोगों को कैसे लगी। मैं नहा के आई थी, नहाने के बाद मैंने पायल डाली, पायल पहनी, चूड़ी पहनी। फिर मैंने बोला चलो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। फिर भाई मैं तैयार होती हूँ, फट मैंने सूट पहना था, ये वाला अपना ग्रीन कलर का सूट था, पर वो मुझे थोड़ा फिट नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, भगवान की पूजा तो मैं आज रेड कलर का सूट पहन लेती हूँ। फिर मैंने फटाफट सूट पहना और मैं थोड़ा सा रेडी हुई, क्योंकि मेकअप तो करना नहीं था, बस थोड़ा सा मैंने अपना सनस्क्रीन लगाया और बस अपने बालों को थोड़ा सेट किया। चूड़ी पायल पहनी थी, सूट पहना था, बाकी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया। फिर हम लोग बैठ गए थे पूजा के लिए। मेरी बहन की फर्स्ट थी तीज,
तो हम लोगों ने उसे सारा सामान दिया। देख सकते हो आप लोग, सुहागन का जो भी सामान होता है, उसकी चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, काजल, मतलब टोटली हमने उसे सामान दिया। अब हम लोग अपने भगवान को रेडी करेंगे तीनों लोग। ये देखो आप लोग। तो प्लीज़ किस किस के घर में ऐसी तीज मनाई जाती है वो मुझे ज़रूर 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 कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरी इस वीडियो को आगे से आगे तक पहुंचाएं। जिनको इस चीज़ की नॉलेज ना है और नहीं करते हैं और जिन्हें करना होता है, जिन्हें कुछ जानकारी चाहिए होती है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपने भगवान, फिर मैंने अपनी मांग भरी थी। आज बिना देखे भगवान के सामने बैठ के बिना मांग भरी थी मैंने। आज मैं इनको भी बहुत याद करी थी। त्योहार वाले दिन ये मेरे साथ नहीं होते, मेरे पास नहीं होते, बस वही फ़ोन पे बात करते रहते हैं हम लोग, जितना भी ज़्यादा होता है। फिर पूजा होने के बाद फिर लगी थी भूख। फिर भाई हम लोगों ने खाया। इसने बोला पनीर तो बहुत ही अच्छा बना है। इधर केले की सब्ज़ी थी, पनीर था। खाया हम लोगों ने फट करके अपना अपना खाना, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सुबह से हम लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूखे थे ना। एक मम्मी है मेरी, मम्मी से मैंने बोलती रही रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी नहीं हुई थी ये। फिर भाई मुझे भी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने बोला मैं भी खा ही लेती हूँ मम्मी के साथ में, क्योंकि ये वाला जो व्रत होता है, ये जब तक हम पूजा नहीं करते, हम पानी भी नहीं पीते हैं। इसमें पूरा पूजा करने के बाद, अच्छे से सारा काम ख़त्म करने के बाद, जब पूरा खाना रेडी हो गया तो मैंने भी खाया बैठ के, मम्मी ने खाया, हम सब लोगों ने खाना खाया। सब्ज़ी हमारी दोनों बहुत अच्छी बनी थी। ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया हमने, केले की सब्ज़ी बनाई, पनीर बनाया, पोहे बनाए, राइस बनाया और पूड़ी बनाई हमने। मतलब जो भी हमें अच्छा लगा हमने वो बनाया। और सब्ज़ी हमारी दोनों ही बहुत पसंद आई थी इन लोगों को। केले की सब्ज़ी और पनीर की रेसिपी जिसको जानना हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मेरी वीडियो को आगे से आगे